यस, टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी जो था हम लोग देख चुके थे। अब हमारा जो नया पॉइंट है इसी चैप्टर में, वो हम एक थ्योरम देखेंगे, इंटरमीडिएट 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 मीडिएट, बहुत अच्छा नहीं लिखने में आ रहा थोड़ा, इंटरमीडिएट वैल्यू इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। इसको शॉर्ट में इसको ऐसे भी बोला जाता है, IMVT, ठीक है ना। तो जब भी हमको इसका यूज़ करना होगा तो आगे से जब मैं अगर इसका यूज़ करूँगा तो मैं यही बोलूँगा IMVT, इसी नाम से इसको बोलेंगे। तो इसका स्टेटमेंट क्या है पहले वो देख लेते हैं। इफ अ फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स, कोई फंक्शन है, इज कंटिन्यूअस इन क्लोज्ड इंटरवल a comma b and f of a is not equal to f of b, ठीक है, then there exist at least one c belongs to a comma b such that f of x naught थोड़ा सा such c open interval f of a comma f of b such that f of x naught equal to c for every x naught आपका कहाँ होगा, a कॉमा b में। अब ये आपको देखने में स्टेटमेंट थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा एक बार में, मगर देखिए बहुत सिंपल है इस थ्योरम को आइडेंटिफाई करना है, समझ। देखिए मैं आपके सामने एक ग्राफ बनाता हूँ फंक्शन का। यहाँ पर ध्यान देने वाली दो बातें इस थ्योरम में, कौन कौन सी, जिस पे ध्यान देने की ज़रूरत है उसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ। एक तो ये कंटिन्यूअस और दूसरा ये एटलीस्ट। ये दो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। कैसे हैं अभी देख, अभी समझ में आ जाएगा आपको। तो मैं कोई ये ग्राफ बनाता हूँ आपके लिए, सपोज ये ए है, यहाँ पे ये एक बी है। मैं आंखें बंद करके बोल रहा है कि कंटिन्यूअस होना चाहिए क्लोज इंटरवल ए कोमा बी में, तो मैं कंटिन्यूअस बना देता हूँ इसको। तो जब मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करता हूँ, सपोज ये कोई ग्राफ है, ये कोई कंटिन्यूअस है। आप कुछ और भी बना सकते थे, मगर क्योंकि मुझे इससे जुड़े हुए कुछ फीचर्स हाईलाइट करने हैं, इसलिए मैंने इसका ग्राफ को इस तरीके से, कैसा भी बना सकते हैं आप क्लोज इंटरवल ए कोमा बी में इस ग्राफ, है ना। बट वो फंक्शन की डेफिनेशन पे भी खरा उतरना चाहिए फिर, है ना। जैसे कोई ग्राफ फंक्शन का आप ऐसे नहीं बना सकते, ये ऐसे कोई नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि फिर किसी एक्स पर आपकी 3 वैल्यूज हो जाएंगी वाई पर, इसलिए ऐसा नहीं बना सकते, ठीक है। तो इसलिए मैंने बोला कि फंक्शन की डेफिनेशन पे खराब ही उतरना चाहिए। तो देखिए अब मैं वाई एक्सिस पे जो है पॉइंट मार्क कर देता हूँ। तो ये अगर ए है, ये पॉइंट मेरे पास हो जाएगा 0, एफ ऑफ है। और अगर ये पॉइंट बी है तो ये पॉइंट जो मेरा ग्राफ पर है, ये पॉइंट हो जाएगा 0, एफ ऑफ बी, ठीक है ना। और रही बात इसकी, तो ये है मेरे पास y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है। अब ये यूं कहता है कि आपका एफ ऑफ एस से लेकर एफ ऑफ बी के बीच में, देखिए सी कहाँ होगा, एफ ऑफ एस से लेकर के एफ ऑफ बी के बीच में। तो आंखें बंद करके सी कहीं भी बनाइए, ये लीजिए, ये है सी। तो कह रहा है कि सी के रिगार्डिंग एक पॉइंट एक्स नॉट ए से लेकर के बी के बीच में जरूर ऐसा होगा, ये सी, ये सी कोमा 0, ये पॉइंट हो गया आपका, आई एम सॉरी, एक्स नॉट कोमा 0। कहने का मतलब है कि सी आपका एफ ऑफ एस से लेकर के एफ ऑफ बी के बीच में कम से कम, मतलब सी आपका एफ ऑफ एस से लेकर के एफ ऑफ बी के बीच में वाई एक्सिस पर कोई पॉइंट है सी,
इस तरीके से जरूर होगा कि वो आपके ग्राफ पर कम से कम एक पॉइंट तो कवर करता होगा। जैसे अगर मैं ये सी देखूं, सी पे अगर देखूंगा तो ये पॉइंट मेरे को मिलेगा इसके रिस्पेक्ट में, और इसके रिस्पेक्ट में अगर मैं एक्स एक्सिस पे देखूंगा तो ये पॉइंट मेरे पास क्या बोला है उसने, एक्स नॉट कॉमा जीरो। देखिए ये एक्स नॉट, अगर ये मेरे पास वाई इजिकल टू एफ ऑफ एक्स है तो ए पॉइंट पर मेरे पास क्या आता था, ये एफ ऑफ ए, बी पॉइंट पर पॉइंट मेरे पास क्या आता था, एफ ऑफ बी। तो सी पर अगर ये यहाँ पर सी है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू सी। ये बात बोली कि इस तरीके से कम उसने बोला कम से कम एक पॉइंट मिलेगा, जो मैंने कहा था एटलीस्ट। अब ये एटलीस्ट का रोल क्या है, देखिए अब मैं दूसरी डेफिनेशन लेता हूँ इसी का, एक दूसरा ग्राफ लेता हूँ। ये लीजिए एक दूसरा ग्राफ लिया मैंने, सिमिलर है, जस्ट ये दूसरा ग्राफ लिया, ठीक है वही, ये ए और ये है बी, दूसरा ग्राफ लिया, ये यहाँ से स्टार्ट है, ये लीजिए ये, और ये इधर ये दूसरा ग्राफ लिया। अभी भी सारी चीज़ें वैसी ही हैं, कुछ बहुत ज़्यादा तो चेंज नहीं हुआ है अभी भी, जीरो कॉमा एफ ऑफ है। और इधर अगर देखें, ये इस पॉइंट को अगर मैं बोल दूं तो इसको भी नाम दे देते चलिए जीरो कॉमा एफ ऑफ बी। जीरो कॉमा एफ ऑफ बी बहुत साफ नहीं लिखाई मैं आया, ये। अब इसके बीच में सी लीजिए आप, जैसे मैं अगर ये सी लूं एफ ऑफ एस एफ ऑफ बी के बीच में, अब आप खुद बताइए कितने पॉइंट मिला एक्स एक्सिस पर। देखो ये तो मिला एक, ये मिला दो, ये मिला तीन, ये मिला चार, ये मिला पाँच। अगर मैं इसको एक बार और टर्न करके फिर मिला देता तो पाँच भी हो जाते, छः सात भी हो जाते। तो इसीलिए ये बोला मैंने एटलीस्ट वन, कि कम से कम एक तो होगा। ए से लेकर के बी तक के बीच में अगर ग्राफ कंटिन्यूस है तो एफ ऑफ लेकर एफ ऑफ बी के बीच में जितने भी नंबर्स हैं उनके कॉरस्पॉन्ड में कम से कम एक पॉइंट तो एग्जिस्ट करेगा एक्स एक्सिस पर। मैक्सिमम तो कितने भी कर सकते हैं, इसलिए मैंने बोला क्या एटलीस्ट वन, कि कम से कम एक तो करेगा, और दूसरा ग्राफ कंटिन्यू होना चाहिए। अगर ये कंटिन्यूस नहीं हुआ तो फिर ऐसा हो ये कोई पक्का नहीं है। कैसे, एक तीसरी कंडीशन और देखते हैं। जैसे अब मैं ये तीसरा ग्राफ ले रहा हूँ आपके सामने, ठीक है ना, इस बार मैं ग्राफ जानबूझ के डिसकंटिन्यूस बनाऊंगा। तो ये है मेरे पास ए, ये है मेरे पास बी, ठीक है ना। सपोज ये ग्राफ, ये एसिम्प्टोट है आपके लिए, तो ये ग्राफ मेरा इधर तो स्टार्ट होता है ऐसा, और बी पे अगर मैं बात करूं तो बी पर भी ऐसे नहीं लेते, ये ए पर तो मेरे पास सपोज ये ग्राफ डिसकंटिन्यूस कर रहा हूँ तो ये इधर ऐसे स्टार्ट होता है। बी पे अगर बात करूँ तो ये बी पे कुछ इधर का, ये डिसकंटिन्यूस हो गया ग्राफ आपका। तो अब अगर ये पॉइंट मेरे पास कौन सा है, ये पॉइंट मेरे पास अगेन एफ ऑफ ए आ जाएगा, ये पॉइंट अगेन मेरे पास एफ ऑफ ए आ जाएगा, जीरो कॉमा एफ ऑफ ए, सॉरी एफ ऑफ बी। और ये पॉइंट मेरे पास ए है, और यही पॉइंट मेरे पास ए कॉमा एफ ऑफ ए, यही है मेरे पास, ये वाला पॉइंट हो जाएगा एफ ऑफ ए। इस केस में बेटा अपने पास जीरो हो गया है ना, एफ ऑफ ए जीरो हो गया इस केस में। चलिए कोई दूसरा एग्जांपल लेते हैं, पेज पेज चेंज कर लेते हैं, चलिए नेक्स्ट पेज पे देखते हैं इसको, थोड़ा अच्छे से आ जाएगा, वहाँ जगह कम थी। तो जैसे सपोज ये पॉइंट हमारा ए है और ये पॉइंट हमारे पास बी है, तो ए तो आपका सपोज मैं यहाँ कोई एसिम्प्टोट ले लेता हूँ इस बार, तो ए तो सपोज आपके पास ये है, ये, ठीक है ना, और ये आपके पास इधर ये बी है, ये बी है। तो अब देखिए ये पॉइंट मेरे पास क्या हो जाएगा, ये ए कॉमा एफ ऑफ ए हो जाएगा, ये पॉइंट मेरे पास क्या हो जाएगा, ये बी कॉमा एफ ऑफ बी हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बीच में ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट है जिसके कॉरस्पॉन्ड में ग्राफ पे कोई पॉइंट ही नहीं है। जैसे अगर मैं यही बोल दूं, ये अगर मैं इसी लाइन को बोल दूं, सपोज ये कोई कंटिन्यूस बोल दूं, अब ये लाइन जो ग्राफ को कभी टच ही नहीं करती है, ये लाइन, ये जो कि खुद एक एसिम्प्टोट है, तो ये लाइन कंटिन्यू हो गई, ना ग्राफ को इधर काटेगी ना इधर काटेगी, तो इस लाइन के कॉरस्पॉन्ड ग्राफ पे कभी कोई पॉइंट कैंसिल ही नहीं होगा। तो अगर जैसे कंपेयर करें इधर, ये यहाँ से अगर मैं लाइन खींचता तो ग्राफ को इस पॉइंट पे काटती थी तो मुझे एक पॉइंट मिल गया था,
इसके रिगार्डिंग तो 1 2 3 4 5 5 पॉइंट मिल गए थे, मगर अगर मैं ये लाइन आपको दिखाता हूँ तो इस लाइन के रिस्पेक्ट में कोई पॉइंट मिलेगा ही नहीं आपको। क्यों नहीं मिला? क्योंकि ये ग्राफ ने आपकी जो थ्योरम ने जो बात बोली थी उसको फुलफिल नहीं किया, कंटिन्यूस नहीं है, ये कंटिन्यूस नहीं है, तो फिर आपके पास ये थ्योरम जो है अप्लाई हो ही नहीं रही है यहाँ पे, ये एक पॉइंट सी मिल गया। हालांकि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे पॉइंट है जिसके कोरस्पॉन्ड में आपको पॉइंट एक्स एक्सिस पे मिल जाएगा, जैसे इस पे इसके लिए मिल जाएगा, इसके लिए मिल जाएगा, कई पॉइंट इसके लिए, जैसे यहाँ इसके लिए मिल जाएगा, कईयों के लिए मिल जाएगा, मगर सबके लिए नहीं मिलेगा। और अगर मैं थ्योरम बात करूं तो हम थ्योरम को जनरलाइज केस लेते हैं थ्योरम का, कि सबके लिए मिले। जैसे ये जो दोनों ग्राफ हैं इसमें हर पॉइंट के लिए आपको, जैसे यहाँ भी खींचूंगा तो भी एक मिलेगा, यहाँ भी मिलूंगा, कम से कम एक तो सबके लिए मिलेगा। इसके लिए बात करूँ, कईयों के लिए 2 मिलेंगे, 3 मिलेंगे, मगर यहाँ से लेकर यहाँ तक में ऐसा एक भी पॉइंट नहीं है जिसके लिए कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे आपको मिले ही ना, कम से कम एक तो मिलेगा। और वही अगर मैं यहाँ देखूँ तो यहाँ पर तो ऐसे इनफाइनाइट पॉइंट है जिसके लिए कोई पॉइंट नहीं मिलेगा। तो इसलिए इसके आपके पास दो कंडीशन, एक तो कंटिन्यूस होना चाहिए और एटलीस्ट एक, ये दो शब्द यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब इसका एक स्पेशल केस देख लेते हैं, एलएमबीटी का, आईएमबीटी सॉरी, है ना, स्पेशल केस ऑफ आईएमबी। क्या स्पेशल केस है? सबसे ज्यादा तो यही केस काम में आता है, इतना तो वो भी नहीं काम में आती जितना ये काम आता है। इफ अ फंक्शन y equal to f of x continuous in closed interval a comma b and f of a and f of b possess opposite sign, मतलब f of a f of b अपोजिट है साइन में, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, then f of x equal to 0 has at least one root। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्पेशल केस ही ज़्यादा यूज़ में आता है। क्या मतलब है इस चीज़ का, बता देता हूँ। देखिए, जैसे इस सारी चीज़ को पूरा करते हुए कोई एक ग्राफ बनाइए, मैं बनाता हूँ, चलिए इसको हटाइए। चलो, ये एक्स एक्सिस ही लो, वाई एक्सिस की तो ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना। ये आपका ए हो गया और ये आपका बी हो गया। क्या बोल रहा है कि पहला तो कंटिन्यूस होना चाहिए, है ना, और दूसरा एटलीस्ट एक रूट होना चाहिए, एक रूट होगा। तो इसका मतलब क्या है, देखो एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी के अपोजिट साइन है। अब आपकी इच्छा है आप किसको पॉजिटिव करो किसको नेगेटिव करो, मैं एफ ऑफ ए को नेगेटिव कर रहा हूँ। तो अगर एफ ऑफ ए नेगेटिव है और एफ ऑफ बी ये बोल रहा है पॉजिटिव होगा, तो ये एफ ऑफ बी पॉजिटिव हो गया। तो ग्राफ जो है वो ऐसे जाएगा, कैसे भी जा सकता है, हो सकता है ग्राफ आपका ऐसे भी जा रहा हो सकता है ग्राफ आपका ऐसे जा रहा हो, ये जा रहा हूँ, कैसे भी जा सकता है। तो कहने का इसका मतलब क्या है ना, कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो क्या होता है आपके पास में, जब भी मैं किसी फंक्शन को जीरो के इक्वल करता हूँ इसका मतलब ये है कि वो जो मेरे पास रूट्स आते हैं ना, तो वो रूट क्या होते हैं आपके, वो फंक्शन एक्स एक्सिस को जिस जगह पर काटता है वो पॉइंट होते हैं। तो अगर मैं इस केस में देखूं, ब्लैक वाले केस में, तो ये एक बार अगर इधर से पॉजिटिव है इधर नेगेटिव है तो कम से कम एक बार तो एक्स एक्सिस को काटेगा। अगर इधर से रेड वाले केस को देखूं तो ये 3 बार एक्स एक्सिस को काट रहा है, इसको देखूं तो ये 4 बार काट रहा है, तो ज्यादा से ज्यादा तो कितनी बार भी काट सकता है, मगर कम से कम एक बार तो काटेगा। तो इस केस में एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो की अगर मैं बात करूं तो इसका केवल एक ही रूट है, ओनली वन, ओनली वन रूट। मगर अगर यही केस में अगर ये रेड वाला कंसीडर कर लूं, ये अब कितने रूट हैं आपके पास, ओनली 2 रूट्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो। 2 नहीं है बेटा, 1 2 3 3 रूट्स है ना, 3 बार काट दिया। और अगर यही मैं ये ब्लू वाला केस कंसीडर कर लूँ, 1 2 3 4 5, ओनली 5 रूट्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो। तो 4 5 50 हजार कितने भी हो सकते हैं, मगर कम से कम एक तो होगा, इसमें तो एटलीस्ट की बात करिए, एट मोस्ट तो कितने भी हो सकते हैं। अब बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर, जैसे अब मैं इसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चन आपको कराता हूँ जो कि आईआईटी जेईई डोमेन में कवर किए जाते हैं, और आप खुद को भी आपको लग जाएगा आईआईटी जेईई के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो बच्चे आईआईटी जेईई को लेकर के
थोड़े भी सीरियस हैं उनके लिए ये एक अच्छा टॉपिक है। अब रही बात इसके क्वेश्चंस कैसे आते हैं, तो मैं इसके क्वेश्चंस आपको बता देता हूँ, है ना। क्वेश्चन कैसे कवर होते हैं यहाँ पे, जैसे देखिए एग्जाम्पल ले रहा हूँ एक, इफ f is a continuous function in closed interval 0,1, क्लोज इंटरवल दे रखा है ना, with range हाँ with range क्लोज इंटरवल 0, इसकी रेंज भी 0 से लेकर के 1 है और इसकी डोमेन भी 0 से लेकर के 1 है। देन फॉर एटलीस्ट 1 सी, और सी किसको बिलोंग करता है, 0 से लेके 1 में, 1 सी। अब 1 सी प्रूव दैट, मतलब ये प्रूव दैट से तो मैं कर रहा हूँ, आपके पास सी दे देगा, फिर पूछेगा कौन सा ऑप्शन राइट है। तो कौन सा ऑप्शन राइट है उसके लिए देखिए क्या उसने पूछा है कि एफ ऑफ सी इक्वल टू, चलिए इसको IIT-JEE के हिसाब से करते हैं, एफ ऑफ सी के लिए नेसेसरी कंडीशन आपको बतानी है ना। ए आपको दे रखा है C² - 1, बी आपको दे रखा है C-1, सी आपको दे देगा ये, मतलब सी ऑप्शन सी है ये, है ना, ऑप्शन सी है, तो ये आपको दे देगा C+1 और डी नन ऑफ दिस। अब देखिए कैसे इस क्वेश्चन को पकड़ते हैं। अब अगर मैं बात करूं सी मेरा क्या है, 0 से लेकर के 1 में कुछ भी हो सकता है। रही बात फंक्शन की एफ ऑफ एक्स, तो फंक्शन आपका जो डिफाइंड है एफ ऑफ एक्स, ये आर्ग्यूमेंट आपका ये 0 से लेकर के 1 के बीच में कुछ भी हो सकता है। तो सी जो डिफाइंड होगा वो आपके पास इधर से ही डिफाइंड होगा। तो देखिए एफ ऑफ सी, वो बोल रहा है एफ ऑफ सी इतना होगा, तो एफ ऑफ सी के लिए इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, तो देखिए सबको चेक करना पड़ेगा इस केस में। जैसे आपको जो यूज करना है, मतलब आपको क्या बताना है ना, आपको ये बताना है कि एफ ऑफ सी आपका इनमें से कितना होगा, एफ ऑफ सी, है ना। तो एफ ऑफ सी अगर मैं देखूं तो मैं इसको लेकर के चलता हूं कि एफ ऑफ सी सपोज ये है, मान के चलिए C² - 1 है। तो अगर मुझे ये प्रूफ करना है तो मैं ये नहीं प्रूफ करूंगा, मैं इस फंक्शन को इस तरीके से एज्यूम करूंगा। क्वेश्चन कैसे करते हैं, तो C² - 1 - f of c इक्वल टू 0, मुझे ये प्रूफ करना है। और ये जो मुझे प्रूफ करना है ना, ये जो मुझे प्रूफ करना है ना, तो मुझे ये प्रूफ करना है दैट विल इक्वल टू 0। ये जो आपको प्रूफ करना है इसी को ही आप gx मान लो, इसी को ही फंक्शन मान लो। तो मैं क्या करता हूँ ना, सपोज मेरे को ये आंसर है तो मैं मानूंगा gx इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, मतलब इसको और थोड़ा सा मैनिपुलेट करें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, एफ ऑफ सी प्लस 1 माइनस C², ऐसे भी लिखा जा सकता है। इसको माइनस कॉमन लेकर के भेज दिया ना, तो मैं इसी टाइप से इसी को ही फंक्शन मान लेता हूँ, एफ ऑफ एक्स प्लस 1 माइनस x², है ना। अगर x c था तो c था, x लिया तो x हो जाएगा। अब देखिए मैंने मान के चलिए ये फंक्शन मैंने एज्यूम कर लिया, है ना, क्योंकि मुझे यहाँ से देखकर तो नहीं पता पड़ेगा कौन सा होगा, तो चेक करना पड़ेगा इसको। अब कैसे होगा, देखिए मैंने ये फंक्शन मान के चलो एज्यूम कर लिया, है ना, क्योंकि अब अगर ये फंक्शन मैं एज्यूम करता हूँ, 2 लाइन का क्वेश्चन होता है ये सिर्फ, gx इक्वल टू क्या आया मेरे पास आया gx इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस 1 माइनस C²। अच्छा, फंक्शन का इस ये आपके पास कहाँ से, x आपका कहाँ से, इसको बोला एफ एक्स की जो डोमेन है वो कहाँ है, 0 से लेकर के 1 है, तो x आपका 0 से लेकर के 1 हो सकता है, और ये x होगा। x यहाँ पर इसके ऊपर तो कोई रेस्ट्रिक्शन है नहीं, तो ये gx की जो डोमेन है ना, वेयर डोमेन, देखिए ये x जो है आपका 0 से लेकर के 1 कुछ भी हो सकता है, और यहाँ इसके ऊपर तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, x कुछ भी हो, डोमेन ऑफ gx ना कहाँ होगी, जो इज gx की जो डोमेन हो वो भी आपकी इसके भी 0 से लेकर 1 मिल जाएगा। 1 से बड़ा अगर x हो गया तो फिर यहाँ ये 1 से बड़ा एक्सेप्ट नहीं कर सकता, 0 से छोटा भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता, क्योंकि इसकी खुद की डोमेन आप देखिए ना, उसने डिफाइन किया हुआ है। gx की जो डोमेन है, देखिए आपने f की जो डोमेन है ये देखो डिफाइन किया है, 0 से लेकर 1 डिफाइन करिए, तो इसलिए हमको यहाँ पे 0 से लेकर के 1 ले सकते हैं, इज 0 से लेकर के 1 है इसने बोला है। तो चलिए G1 आप देखिए, तो G1 मेरे पास कितना हो जाएगा, f ऑफ 1
प्लस 1 माइनस 1 का स्क्वायर। तो ये g1 मेरे पास कितना हो गया, g1 मेरे पास 1 आ गया, ये g1 तो 1 आ गया ना मेरे पास। ठीक है, आगे देखें, आगे अगर देखें तो जी जीरो अगर मैं देखूं बेटा, जी जीरो देखूंगा तो कितना हो जाएगा। अच्छा, जी वन, आई एम सॉरी, ये मेरे पास ये नहीं आएगा, जी वन इक्वल टू एफ ऑफ वन का स्क्वायर 1 माइनस 1, तो मेरे पास आया यहाँ से जी वन इक्वल टू एफ ऑफ वन आ गया। और इसकी रेंज कितनी दी गई है एफ ऑफ वन की, देखिए एफ ऑफ वन की रेंज आपकी दी है 0 से लेकर के 1 के बीच में। तो आप खुद सोचिए, एफ ऑफ एफ एक्स है, एफ एक्स की जो रेंज आपको दी है ये 0 से लेकर के 1 के बीच में दी हुई है, सॉरी 0 से लेकर के इधर 1 के बीच में, मतलब ये 0 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा, यही तो बोल रहा है वो, 0 से लेकर के 1 के बीच में। तो एफ ऑफ 1 आपका क्या होगा, एफ ऑफ 1 भी इसी बीच में होगा, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि ये आपका हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। क्यों, ये तो 1 तक जा सकता है ना। तो अगर एफ ऑफ एक्स आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव वो तो हो ही गया ना यहाँ से, एफ ऑफ 1 आपका क्या होगा, वो भी इसी रेंज में होगा, तो मैं लिख सकता हूँ कि ग्रेटर देन 0 होगा। अगर मैं 0 की बात करता हूँ तो ये एफ ऑफ 0 प्लस 1 माइनस 0, और इसकी अगर मैं बात करूं जी जीरो, तो ये हो गया मेरे पास एफ ऑफ जीरो प्लस 1। अब एफ ऑफ जीरो आपका क्या है, एफ ऑफ जीरो भी आपके पास इसी रेंज में कहीं होगा, तो ये भी आपका पॉजिटिव हो गया। तो ये दोनों साइन पॉजिटिव हैं, तो 0 से लेकर के 1 के बीच में यहां से कोई कंक्लूजन निकल के नहीं आया। तो अब इससे कोई कंक्लूजन निकल के नहीं आया। सर कंक्लूजन कैसे निकल के आता है, अभी देखते जाओ आप। अब मेरा ये तो हो गया, अब मैं एफ ऑफ एक्स जरा इसको मान लेता हूँ बी को, सी के बाद बी आएगा, बी को मान लेते हैं एक बार। तो देखो बी को मैं मानता हूँ, अब आपके सामने यहाँ से कुछ निकल के नहीं आया, तो नहीं निकल के आया तो कर दो इसको डिस्कार्ड, इससे कुछ मतलब ही नहीं। चलो अभी डिस्कार्ड नहीं करते, क्योंकि हो सकता है आपको कुछ और बताना पड़े अभी बाद में। तो सेकंड अटेम्प्ट, अब सेकंड बी को चेक कर रहे हैं, है ना। तो मेरे को क्या चेक करना है, एफ ऑफ सी, मैंने मान लिया एफ ऑफ सी आपका यही है, सी माइनस वन है, और सी माइनस वन अगर है तो मेरे को क्या क्या चीज़ प्रूफ करनी है, मुझे प्रूफ करना है एफ ऑफ सी प्लस 1 माइनस सी इक्वल टू 0, ये मुझे प्रूफ करना है। तो मैं फंक्शन क्या लूंगा, लेट जी एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस 1 माइनस सी, और सी क्या आएगा, सी क्या होगा, देखो सी इसने क्या बोला है, सी आपका 0 से लेके 1 के बीच में होगा, यही बोला है इसने। अब देखिए, अब देखो यहाँ पे ये हो गया आपका, है ना। अब डोमेन की अगर बात करें तो ये x, इसका x आपका बेटा ये x होगा, x माना ना, ये पूरा भी x होगा, x। अगर मैं x की बात करूँ तो ये 0 से छोटा नहीं ले सकता और 1 से बड़ा नहीं ले सकता, इसके ऊपर तो कुछ रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो इसका भी डोमेन क्या होगा, ये अगर जो x में यहाँ रखूंगा वही x यहाँ पर एक्सेप्टेड हो जाएगा। तो इसकी भी डोमेन क्या हो जाएगी, 0 से लेकर के 1। क्यों, अगर 1 से बड़ा अगर ये भी x नहीं ले सकता, क्योंकि अगर x 1 से बड़ा यहाँ डाला तो फिर ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो इसका मतलब x आपका 0 से लेकर के 1 ही होगा फॉर एवरी एक्स आपका क्या होगा, मतलब एक्स की डोमेन यही चीज, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, 0 से लेकर के 1 होगी। अब मैं बात करता हूँ आपकी जी1 की, तो ये कितना हो जाएगा, एफ ऑफ 1 प्लस 1 माइनस 1, तो ये कितना आ गया, एफ ऑफ 1 आ गया। और एफ ऑफ 1 रेंज क्या बताइए एफ ऑफ एक्स की, देखो इधर एफ ऑफ एक्स की रेंज क्या बोल रहा है, 0 से लेकर के 1 में होगा। तो जब 0 से लेकर के 1 होगा तो एफ ऑफ 1 भी आपका 0 से लेकर के 1 के बीच में होगा। तो इसको मैं बोल सकता हूँ ना, एफ ऑफ 1 ये मेरा ग्रेटर देन 0 होगा, मतलब पॉजिटिव तो हो गई, ज़्यादा से ज़्यादा 0 हो सकता है क्योंकि रेंज खुद आपकी 0 से लेकर के 1 है। अगला मैं बात करूँ जी जीरो की, तो ध्यान से देखना, एफ ऑफ 0 प्लस 0 और ये माइनस 1, यही आएगा, ये 1 माइनस एक्स, एफ ऑफ 0 की, 0 की ना बेटा, तो आई एम सॉरी, ये इधर हाँ, प्लस 1 माइनस 0। ठीक है ना। अब अगर मैं यहाँ पे 0 रखता हूँ एफ ऑफ 0, तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, एफ ऑफ 0 प्लस 1 माइनस 0, तो ये मेरे पास कितना आ गया, एफ ऑफ 0 प्लस 1। अब रेंज फिर से आपकी 0 से लेकर के 1 के बीच में, तो ये भी पॉजिटिव है, तो ये दोनों ही पॉजिटिव है, यहाँ से भी कुछ निकल के नहीं आया। अब ऑप्शन चेक करते हैं, सी ऑप्शन, ठीक है ना। सी ऑप्शन आपका कितना दे रखा है, ये सी स्क्वायर माइनस 1, ये सी माइनस 1, सी प्लस 1, ये सी प्लस 1 नहीं होगा, सॉरी ये सी ऑप्शन गलत है, ये आपकी इसकी जगह ये होना चाहिए आपका 1 माइनस सी, यस। तो ये आपका सी ऑप्शन 1 माइनस सी, तो फिर से वही सी ऑप्शन आपका 1 माइनस सी है, तो यहाँ से सी ऑप्शन के लिए लीजिए, अगेन वही, मतलब मुझे क्या प्रूफ करना है, एफ ऑफ सी इक्वल टू 1 माइनस सी, तो इसके लिए मैं फंक्शन क्या लूंगा, एफ ऑफ सी प्लस सी माइनस 1 इक्वल टू 0, ये आ गया। तो इसी भी आप पे मैं फंक्शन क्या लूंगा, लेट जी एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एक्स माइनस 1। अब इसके साइन देख लेते हैं। और रही बात डोमेन की, तो डोमेन इसकी भी वही 0 से लेकर के 1 के बीच में ही होगी, क्यों, क्योंकि एफ एक्स आ रहा है ना इसके पास भी,
फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू 0 से लेकर के 1। अब आप ध्यान से देखना, इधर ध्यान से देखना, g ऑफ 1 कितना होगा, मैं यहाँ लाइन खींच देता हूँ ताकि इधर सवाल को किया जा सके। g ऑफ 1 कितना होगा भाई, g ऑफ 1 आपका हो जाएगा f ऑफ 1 प्लस 1 माइनस 1, ये आ गया f ऑफ 1। तो f ऑफ 1 तो आपका ऑब्वियसली पॉजिटिव ही होगा। मगर अगर मैं g ऑफ 0 की बात करूँ तो g ऑफ 0 मेरे पास f ऑफ 0, ठीक है ना, प्लस 0 माइनस 1। अब आप ध्यान देखो, ध्यान से देखो इधर, g ऑफ 0 f ऑफ 0 और ये माइनस 1। f ऑफ 0 आपका कितना हो सकता है, देखो f ऑफ 0 आपका f ऑफ 0, एफ एक्स खुद आपका 0 से लेकर के 1 के बीच में, तो f ऑफ 1 भी आपका ज्यादा से ज्यादा हो सकता है तो 1 हो सकता है, अदरवाइज 1 से छोटा होगा। तो ये 1 या 1 से छोटा है और ये माइनस 1 है, तो ऑब्वियसली ये ज्यादा से ज्यादा 0 हो सकता है, अदरवाइज नेगेटिव ही रहेगा। तो अब देखिए g ऑफ 1 ये तो आपका पॉजिटिव या 0 आ रहा है, एंड g ऑफ 0 ये आपका नेगेटिव और 0 आ रहा है। तो ये तो आपका कुछ कुछ बेटा ऐसा सीन हो गया ना, जी अगर ग्राफ होता है तो ये आपका 0 है और अगर ये 1 है तो ये 1 पर 0 पर तो नेगेटिव आ रहा है और 1 पर पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब क्या है, ये एक्स एक्सिस को कम से कम एक बार तो काटेगा। तो अगर एक बार काटेगा तो वही मैं लिख देता हूँ, तो मैं वही लिख देता हूँ, वही लिख देता हूँ। तो ये आपका एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है। सो देयर इज एटलीस्ट वन रूट, कम से कम एक रूट जरूर होगा किसका, ऑफ जी एक्स इक्वल टू 0, और वो जो रूट है ना उसी को ही बोलेंगे हम सी इक्वल टू 0 से, वो रूट मैं बोल देता हूँ सी है। तो जी एक्स 0 का एक रूट जरूर होगा, वो रूट सी है, तो सी कहाँ होगा, सी आपका 0 से और 1 के बीच में होगा, उसी के बीच में तो ग्राफ काटेगा ना एक्स एक्सिस को, 0 से लेकर के 1। तो मैं लिख देता हूँ जी सी इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, जी सी आपका कितना है, जी सी आपका ये, जी सी रखेंगे तो एफ ऑफ सी प्लस सी माइनस 1 इक्वल टू 0। तो एफ ऑफ सी कितना आ गया आपका 1 माइनस सी, हो गया प्रूफ। और सी आपका 0 से लेकर के 1 के बीच में। आप खुद देख लो, क्या यही प्रूफ करने के लिए कहा था क्या उसने, खुद देख लो, क्या यही प्रूफ करने के लिए कहा था, सी आपका 0 से लेकर के 1 के बीच में, तो एफ ऑफ सी कितना है, आ गया ना 1 माइनस सी। ऐसे करते हैं क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब इसी टाइप का, बहुत क्वेश्चन होते हैं स्क्रिप्ट, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं आईटी जेईई पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरीके। तो लेट्स सी वन मोर क्वेश्चन ऑफ दिस टाइप, ठीक है। एफ ऑफ एक्स, ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। इफ एफ एक्स is f of x is a continuous function in 0 से 1 के बीच में कंटिन्यूस फंक्शन है ना, एंड f ऑफ 0 वो बोल रहा है आपको 0 है, एंड f ऑफ 1 ये भी वो बोल रहा है 0 है, देन f ऑफ c इक्वल टू आपका 1 माइनस 2c। चलो इसको भी प्रूफ करने के लिए देख लेते हैं। f ऑफ c इज, तो ए ऑप्शन 1 प्लस 2c स्क्वायर, अब आपको बताइए सही ऑप्शन कौन सा है, 1 प्लस सी स्क्वायर, सी ऑप्शन है आपका 1 माइनस 2c स्क्वायर, और डी वो बोल देगा नन ऑफ दिस। तो वही सबसे पहले ए ऑप्शन को चेक करना है, जैसे मुझे पता है यहाँ पर सी है, तो सबसे पहले अगर मैं जी एक्स को लूँगा तो जी एक्स मुझे इस केस में क्या लेना पड़ेगा, क्योंकि भाई अगर मैं ए ऑप्शन चेक करता हूँ तो ए ऑप्शन के हिसाब से मुझको क्या प्रूफ करना है, एफ ऑफ सी इक्वल टू 1 प्लस 2c स्क्वायर। तो इसका मतलब मुझे फंक्शन क्या एज्यूम करना है, एफ ऑफ सी माइनस 2c स्क्वायर माइनस 1। तो ये मुझे फंक्शन एज्यूम करना पड़ेगा। तो फंक्शन मेरे को एज्यूम, इसके बिहाफ से मुझे फंक्शन क्या लेना पड़ेगा, जी ऑफ एक्स, ये इक्वल टू 0 प्रूफ करना है, तो जी ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस 2x स्क्वायर माइनस 1, ये आपको प्रूफ करना है। तो करिए इस फंक्शन को लेते हैं। तो अगर मैं ए ऑप्शन चेक करता हूँ, दो लाइन का क्वेश्चन है बस ये, टर्मिनल वैल्यूज चेक करने का। तो ऑप्शन ए अगर मैं लिखता हूँ तो जी एक्स मेरे पास कितना होगा, जी एक्स होगा मेरे पास एफ ऑफ एक्स माइनस 2x स्क्वायर माइनस 1 फॉर एवरी x कहाँ से कहाँ तक होगा, देखिए f की डोमेन क्या है 0 से लेके 1, मतलब ये x आपका मिनिमम 0 हो सकता है मैक्सिमम 1, तो ये इसको भी x आप 1 से बड़ा नहीं रख सकते, तो यहाँ पर x आपका कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा, 0 से क्लोज इंटरवल 0 से 1 के बीच में, ठीक है। अब देखिए
जी ऑफ जीरो कितना हो जाएगा, एफ ऑफ जीरो -1, और जी ऑफ वन मेरे पास कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ वन -2 -1, ठीक है ना, -2 -1। अब आप देखिए ये मेरे पास कितना है, एफ ऑफ, ये तो एफ ऑफ जीरो -1 है ही सही, इसको अगर मैं लिखूं तो ये बोल रहा है कि एफ ऑफ जीरो इक्वल टू जीरो और एफ ऑफ वन भी इक्वल टू जीरो है। तो मैं यहाँ पे एफ ऑफ जीरो की अगर वैल्यू भी रख देता हूँ तो ये तो मेरे पास केवल -1 बच गया, एफ ऑफ वन की वैल्यू बचता हूँ तो ये -3, यस दोनों के सेम साइन आ रहे हैं, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। अगर अपोजिट साइन आ जाएंगे ना वहीं स्टॉप हो जाएगा। बी चेक करते हैं, तो बी के लिए मेरे पास जी ऑफ एक्स कितना हो जाएगा, -1 -x स्क्वायर इक्वल, बस यही, सॉरी, जी ऑफ एक्स मेरे पास कितना हो जाएगा, यहाँ से देखें तो मेरे पास एफ ऑफ सी अगर ये है 1 + c² तो मुझे प्रूफ क्या करना है, एफ ऑफ सी -c² -1 इक्वल टू जीरो, तो इसके लिए मतलब जी एक्स कितना लेना पड़ेगा, एफ ऑफ एक्स -1 -x स्क्वायर, तो जी जीरो फॉर एवरी एक्स वही बिलोंग्स टू 0 to 1, तो जी जीरो कितना हो जाएगा, एफ ऑफ जीरो -1, तो ये कितना हो गया, एफ ऑफ जीरो आपका कितना है, जीरो दे रखा है तो -1 हो गया, जी ऑफ वन कितना हो जाएगा, ये एफ ऑफ वन -1 एफ ऑफ वन भी कितना है, जीरो, तो ये भी -2 है, दोनों सेम साइन हो गए, कुछ नहीं कह सकते। अब सी ऑप्शन चेक करो जो आपको पता भी है एक्चुअली आंसर है, तो इस केस में मतलब जो सी है उस केस में मुझे प्रूफ क्या करना है, एफ ऑफ सी इक्वल टू 1 - 2c², मतलब एफ ऑफ सी प्लस 2c² - 1, ये प्रूफ करना है। तो जी एक्स आ गया मेरे पास निकल के, तो जी एक्स मुझे क्या चाहिए, जी एक्स मुझे चाहिए, ये मुझे चाहिए एफ ऑफ एक्स +2x² - 1, है ना, फॉर एवरी वही x बिलोंग्स टू जीरो से लेके 1 के बीच में, तो g ऑफ जीरो ये कितना हो जाएगा, एफ ऑफ जीरो -1, और एफ ऑफ जीरो कितना है आपका, जीरो है, तो ये तो -1 हो गया, तो जी ऑफ वन कितना हो जाएगा, देखो ये एफ ऑफ वन जो कि जीरो है +2 -1, तो ये मेरे पास 1 बच गया, तो हो गया ना पॉजिटिव नेगेटिव। नाउ जी जीरो ये तो मेरे पास नेगेटिव है और जी वन ये मेरे पास पॉजिटिव है, सो देयर इज at least, oh, at least one solution of gx between 0, 1, इसके बीच में कम से कम एक सॉल्यूशन जरूर है इसका, तो से वो सॉल्यूशन हम बोल देते हैं सी है, सी इज द सॉल्यूशन, वो सॉल्यूशन मैं बोल देता हूँ सी है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जी सी इक्वल टू जीरो हो जाएगा, और जी सी क्या है मेरे पास, जी सी की जगह जी सी की वैल्यू रख देता हूँ, जी सी है जी एक्स, तो सी रख दूंगा, तो एफ ऑफ सी +2c² - 1 इक्वल टू जीरो, तो एफ ऑफ सी कितना आ गया, 1 - 2c² हो गया क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, यस, अगला क्वेश्चन है, हाँ, एग्जाम्पल, लेट एफ ऑफ एक्स इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है, इन 0, 1, आपको लग रहा है भाई 0, 1 ही देते हैं, नहीं इंटरवल कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, इन 0, 1, ठीक है ना, सच दैट एफ ऑफ जीरो इक्वल टू एफ ऑफ वन, ठीक है, देन सी बिलोंग्स टू 0 से 1/2 के बीच में, सच दैट एफ ऑफ सी, इसकी वैल्यू आपको बतानी है, तो ए ऑप्शन है आपका एफ ऑफ सी +1/2, बी है आपका एफ ऑफ सी +1, डी ऑप्शन है आपका एफ ऑफ सी -1/2, और आई एम सॉरी ऑप्शन सी जाएगा आपका ना, ऑप्शन सी है, और डी नन ऑफ दिस, तो चेक कर लेते हैं, तो लेट
अगर एफ ऑफ सी आपको ये प्रूफ करना है, एफ ऑफ सी आपको ये प्रूफ करना है, तो पहला ए ऑप्शन चेक करते हैं आपका। तो एफ ऑफ सी अगर मेरा इक्वल टू एफ ऑफ सी प्लस 1/2 आना है, तो इसका मतलब मुझे फंक्शन क्या लेना पड़ेगा, जी सी इक्वल टू एफ ऑफ सी माइनस एफ ऑफ सी प्लस 1/2। सी की जगह एक्स रख दीजिए, तो फंक्शन आ गया मेरे पास, जी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ सी माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस 1/2। ये आ गया यहाँ से फंक्शन मेरे पास। अब से मैं फंक्शन डायरेक्ट लूंगा, तो जी ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस 1/2। अब देखिए फंक्शन एफ एक्स की जो डोमेन है वो 0 से लेकर के 1 के बीच में, मतलब एफ आपका 0 से छोटा नंबर नहीं ले सकता और 1 से बड़ा नंबर नहीं ले सकता। अब यहाँ पर देखिए ये तो आपका 1 0 से लेकर के 1 तक एक्स आपका सब कुछ ले सकता है, क्योंकि अगर एक्स आपका 1 हो गया तो एफ आपका 1 को होल्ड कर सकता है और एफ आपका 1 को होल्ड कर सकता है। मगर यहाँ समस्या है, अगर एफ ने यहाँ पर अगर एफ 1 हो गया तो एक्स अगर यहाँ 1 हो गया तो फंक्शन के पास क्या आ जाएगा 3/2। मगर ये तो बोल रहा है कि फंक्शन की जो रेंज है वो डोमेन है जो 0 से लेकर के 1 है, मतलब फंक्शन या तो ये फंक्शन का जो आर्ग्यूमेंट है वो या तो 0 या 0 से बड़ा होगा या फिर 1 और 1 से छोटा होगा। तो ये तो 1 से बड़ा हो गया 3/2। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा ना, मुझको x को कुछ इस तरीके से करना पड़ेगा कि इसका आर्ग्यूमेंट भी 0 से और 1 के बीच में आ जाए और ये भी 0 से लेकर के 1 के बीच में आ जाए। तो कर लेते हैं, क्या करेंगे, ये तो बोलता है कि x आपका 0 से बड़ा और 1 से छोटा हो जाए, और ये क्या बोलता है कि इसका आर्ग्यूमेंट भी फंक्शन का आर्ग्यूमेंट आपका 0 और 1 के बीच में होना चाहिए। एफ एक्स इज कंटिन्यू फंक्शन इन 0 से 1, मतलब फंक्शन की जो डोमेन है वो 0 से लेकर के 1 के बीच में, तो ये आर्ग्यूमेंट भी फिर आपका 0 से लेकर 1 के बीच में होना चाहिए, ठीक है ना। और ये क्या बोल लेगा एक्स आपका, अगर मैं इसको -1/2 कर दूंगा तो ये 1/2 से और ये -1/2 के बीच में होना चाहिए, ठीक है ना। अब ये तो बोल रहा है 0 से लेकर के 1 के बीच में, ये बोल रहा है -1/2 से 1/2 के बीच में, तो इनका इंटरसेक्शन निकाल लो, ये 0, ये -1/2 और ये 1 और यहाँ पे कहीं 1/2। तो ये तो क्या बोल रहा है, ये वाला तो बोल रहा है कि यहाँ से लेके भाई ऐसे हो जाओ, और ये दूसरा वाला जो है वो बोल रहा है कि नहीं यहाँ से लेके यहाँ हो जाओ। तो ये भी एफ पी हो जाए, ये भी हो जाए, तो इनका कॉमन आर्ग्यूमेंट क्या आएगा, एक्स आपका बिलोंग करेगा 0 से लेके 1/2 के बीच में। तो ये भी हैप्पी हो गया, ये भी हो गया, इनका इंटरसेक्शन आ गया। बस अब देखिए आप, जी एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस 1/2 फॉर एवरी एक्स आपका क्या होगा 0 से लेके 1/2। तो करो टर्मिनल चेक कर लो, जी ऑफ 0 अगर मैं बोलता हूँ तो ये तो एफ ऑफ 0 माइनस एफ ऑफ 1/2। अब एफ ऑफ 1/2 के बारे में कुछ नहीं दे रखा उसने, इसने क्या दे रखा है कि एफ ऑफ 0 इक्वल टू एफ ऑफ 1 है, बस इतना दे रखा है इसने, और इसने कुछ नहीं दे रखा। तो एफ ऑफ 1/2 के बारे में कुछ पता ही नहीं है। अगले भी देख लेते हैं, जी ऑफ 1 देख लेते हैं। तो जी ऑफ 1 अगर मैं बोलूंगा तो ये मेरे पास हो जाएगा ये हो जाएगा मेरे पास एफ ऑफ 1 माइनस एफ ऑफ सॉरी बट 1/2 पे चेक करना है, तो 1 पर तो है ही नहीं ना, यहाँ पर तो एक्स आपका 0 से 1/2 के बीच में हो सकता है ना। तो ये जी ऑफ 1/2 अगर मैं देखूंगा तो ये एफ ऑफ 1/2 माइनस एफ ऑफ ये क्या दे रखा है एफ ऑफ सी प्लस 1/2, तो ये हो गया एफ ऑफ 1/2 प्लस 1/2, ये हो गया। तो ये जी ऑफ 1/2 ये इक्वल टू मेरे पास हो गया एफ ऑफ 1/2 माइनस एफ ऑफ 1। अब देखो एफ ऑफ 1 इसने कितना दे रखा है, एफ ऑफ 0 दे रखा है, तो या तो इधर एफ ऑफ 0 की जगह 1 रख दो या फिर इधर एफ ऑफ 1 की जगह 0 रख दो, दोनों को सेम करना है कुल मिला के। तो इसको तो मैं लिख सकता हूँ ना एफ ऑफ 1/2 माइनस एफ ऑफ 0 लिख सकता हूँ। तो जी ऑफ हाफ मेरे पास कितना आ गया, माइनस एफ ऑफ 0 माइनस एफ ऑफ 1/2, ऐसे लिख सकता हूँ उसको। तो देखिए ये है एफ ऑफ 0 माइनस एफ ऑफ 1/2 और ये है माइनस ऑफ एफ ऑफ 0 माइनस 1/2। अगर ये नेगेटिव है तो फिर ये पॉजिटिव हो जाएगा, और अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो दोनों के साइन अपोजिट हो गए। इसका मतलब क्या हुआ, जी 0 एंड जी हाफ पोजेस अपोजिट साइन, इनके साइन अपोजिट हो गए। तो इसका मतलब क्या है, देयर एग्जिस्ट at least one solution, there exists at least one solution of gx equal to 0 in कहाँ पे x belongs to 0 से 1/2 के बीच में एक सॉल्यूशन होगा। इस पर पॉजिटिव है और इन दोनों पे अपोजिट साइन आ गया ना, इसलिए से हम बोल देते हैं द सॉल्यूशन
सॉल्यूशन इज सी। तो सी कहाँ बिलोंग करेगा, 0 से 1/2 के बीच में आ जाएगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, जी सी इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसका मतलब एफ ऑफ सी माइनस एफ ऑफ सी माइनस 1/2 ये इक्वल टू 0 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, एफ ऑफ सी इक्वल टू एफ ऑफ सी माइनस सी प्लस 1/2 है ना, सी ये प्लस 1/2 हो जाएगा। और फॉर एवरी सी क्या होगा आपका, 0 से लेके 1/2 के बीच में होगा। क्वेश्चन हो गया आपका, ठीक है, हो गया क्वेश्चन आपका, बस यही है। थैंक यू गाइस। आज आपका लेक्चर रिकॉर्डेड होगा।